हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर। देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताई थी प्रॉपर्टीज़, ये सारी आपको आनी चाहिए तभी ये एक्सरसाइज भी होगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। जैसे कि ए पार्ट है, इसमें क्या बोलता है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स। तो क्या सभी रेक्टेंगल्स स्क्वेयर्स होते हैं? तो देखो इनको करने का तरीका क्या होता है, स्क्वेयर है जैसे लास्ट में, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो इससे मैच करती हैं। जैसे हमें पता है स्क्वेयर में क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सारी साइडें इक्वल हैं। तो रेक्टेंगल में देखो क्या सारी साइडें इक्वल हैं? नहीं होती, इसमें तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। समझ रहे हो? तो ये हो गया फॉल्स। लेकिन हाँ, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता कि ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल्स, तो क्या करते? तो हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ देखते, स्क्वायर में मैच करती हैं। जैसे रेक्टेंगल की क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में सारी साइडें इक्वल है, लेकिन मैं यहाँ पर देख सकता हूँ अपोजिट साइडें भी तो इक्वल ही है ना। अगर सभी साइडें इक्वल हैं तो अपोजिट साइडें भी इक्वल हैं। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन अगर ऐसे चेंज होकर आ जाएगा तो वहाँ पर ट्रू हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता ना, ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल्स, देन ट्रू हो जाता, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, वो मैच करनी है फिर हमें स्क्वायर में। समझ रहे हो? जैसे मैं यहाँ और करके लिखूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता, ऑल स्क्वेयर आर रेक्टेंगल्स, तब क्या हो जाता? तो हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखते कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो फिर हम स्क्वायर में देखते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं, बिल्कुल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। वैसे तो सारी साइडें इक्वल हैं, लेकिन अपोजिट भी तो बोल ही सकता हूँ ना, तो ये मैच हो रही है, तो ये क्या हो जाता? ट्रू हो जाता। समझ रहे हो? तो ये वैसे ही आपको बताया है मैंने। ठीक है, ये आपके पास एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है। क्लियर? बी पार्ट में देखो क्या है, ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम्स। ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज चेक करो रोम्बस में। तो देखो किस तरीके से हम चेक करेंगे। देखो पैरेललोग्राम कहाँ है, ये है। पैरेललोग्राम में हमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो रोम्बस में चेक करो। रोम्बस में क्या बताया था आपको यहाँ पर, इसमें देखो सभी साइडें इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो मतलब क्या है, ये मैच कर रहा है। पैरेललोग्राम में क्या है हमारे पास, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड यहाँ तो सभी साइडें इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल बोल ही सकते हैं। ठीक है, और पैरेलल है अपोजिट, तो ऑब्वियस बात है यहाँ भी पैरेलल ही है। कितनी बात समझ रहे हो? तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो हमें यही चीज़ देखनी है, पैरेललोग्राम का देखना था रोम्बस में। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बसिस, तो हम रोम्बसिस की देखते हैं। रोम्बसिस की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में तो नहीं होती ऑल साइड्स इक्वल, तो वो फॉल्स हो जाता। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे अगर चेंज होकर आ जाए तो फिर आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सी में देखो क्या कहता है, ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बसिस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो देखो सबसे पहले तो रोम्बस की बात कर लेते हैं। रोम्बसिस में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है आपके पास कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर में भी क्या है हमारे पास, सभी साइडें इक्वल है, तो ये तो ठीक है, ट्रू हो जाएगा। फिर रेक्टेंगल्स में देख लो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर में भी हम बोल सकते हैं अपोजिट वाली साइडें इक्वल, क्योंकि यहाँ तो सभी साइडें इक्वल है। समझ पा रहे हो ना? तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मैच करनी है स्क्वायर में, रोम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वायर में मैच करनी है। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन क्या था, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, तो यहाँ देखो क्या आ गया, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, कहानी ट्रू हो जाएगी रोम्बस और रेक्टेंगल्स के केस में। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं? तो यही चीज़ आपको समझनी है जो लास्ट में लिखा होता है। जैसे यहाँ ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसिस, तो रोम्बसिस की स्क्वायर में मैच करो, एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, और रेक्टेंगल की स्क्वायर में मैच करो। इस तरीके से देखना है आपको। ठीक है, डी में देखो क्या कहता है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। नॉट पैरेललोग्राम कह रहा है, तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मैच करो इसमें स्क्वायर में। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली तो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो स्क्वायर में भी तो ये चीज़ बोल सकते हो आप। यहाँ तो सारी साइडें इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं, लेकिन सभी साइडें इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स भी बोल सकता हूँ यहाँ पर इक्वल हैं। पैरेलल तो है ही है, पैरेललोग्राम में जैसे पैरेलल है अपोजिट साइड, स्क्वायर में भी पैरेलल है। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है आपके पास कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर में क्या है, सभी साइड इक्वल है, तो अपोजिट वाली तो कहानी बोल ही सकते। तो यहाँ पर तो ऑल स्क्वायर्स पैरेललोग्राम्स है, क्योंकि पैरेललोग्राम्स की तो प्रॉपर्टी मैच कर रही है स्क्वायर्स में। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये तो सही नहीं है, ये तो फिर फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। अगर यहाँ था ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, फिर ट्रू था। समझ रहे हो ना, आर नॉट आ गया ना, तो मैच कर रही है पैरेललोग्राम की स्क्वायर के साथ। लेकिन स्टेटमेंट क्या है, आर नॉट पैरेललोग्राम्स, तो ये फॉल्स, क्योंकि सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम्स तो हैं। क्लियर है? ई देखो पार्ट में क्या कह रहा है, ऑल काइट्स आर रोम्बसिस। अब देखो रोम्बसिस और काइट्स में हम रोम्बस की प्रॉपर्टी देखेंगे, काइट्स में मैच करती है कि नहीं करती। देखो रोम्बस में हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी पता है कि क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये चीज़ हमें कहानी पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होती है। लेकिन काइट में क्या होती है, सिर्फ कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं, तो यानी कि रोम्बस की मैच नहीं करती प्रॉपर्टी इसके साथ, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं हम इसको? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल रोम्बसिस आर काइट्स, तो अब काइट्स की प्रॉपर्टी मैच करो रोम्बसिस में। देखो काइट्स में हमें पता इसकी कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, लेकिन रोम्बस में तो सारी ही इक्वल हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हम बोल सकते हैं इसकी भी कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि जहाँ सारी ही साइड इक्वल हैं तो उनकी कंसेक्यूटिव तो होंगी ही इक्वल।
समझ पा रहे हो ये बात? तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। क्या कहानी समझ में आई है? देखो ना, ऑल काइट्स आर रोम्बसिस तो फॉल्स हो गया, लेकिन ऑल रोम्बसिस आर काइट्स ये ट्रू हो गया। तो यही चीज़ आपको इसमें समझनी है, ठीक। जी पार्ट में देखो क्या कहता है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, सभी पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी मैच कर लो पैरेललोग्राम में। ट्रेपीजियम की क्या है कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है, तो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है। लेकिन पैरेललोग्राम में तो क्या होती है, अपोजिट साइड्स होती ही पैरेलल हैं, तो एक पेयर क्या, यहाँ पर तो दोनों ही पेयर हैं पैरेलल, तो ऑब्वियस ज़्यादा एक तो पैरेलल है ही ना, तो ऑब्वियस ज़्यादा ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी मैच हो रही है पैरेललोग्राम में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू। फिर है ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपीजियम, तो फिर देखो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी स्क्वायर के साथ, ट्रेपीजियम में क्या होती है, एटलीस्ट वन पेयर, और स्क्वायर में तो देख लो दोनों ही पेयर पैरेलल हैं, ये वाले भी पेयर पैरेलल है, ये वाला भी पेयर पैरेलल है, तो ट्रेपीजियम का एक तो मैच हो ही रहा है कि एक पेयर पैरेलल होगा, तो यहाँ तो दोनों ही पेयर पैरेलल हैं, तो ऑब्वियस है एक तो मैच हो ही रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। क्या कहानी समझ में आई है? तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें सोचनी है। मेन कहानी क्या है, आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो लास्ट में लिखा है उसकी प्रॉपर्टी मैच करनी है पहले वाले से, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता जैसे यहाँ पर था कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर फॉल्स है, तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल भी फॉल्स होगा, नहीं, ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके जी, थैंक यू।